और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। फिर से वही भयानक मंजर, शमशान में लाशों का ढेर, लोगों में अपनों को खोने का डर, हालात बद से बदतर। जी हां, कोरोना एक बार फिर से पूरी तरह से हावी हो गया है। कोरोना के आगे हर कोई बस मजबूर दिखाई दे रहा है। लगातार मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफे हो रहे हैं और मौत के आंकड़े भी तेजी के साथ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यूपी में पंचायत चुनाव का पहला चरण भी शुरू हो चुका है और इस स्थिति में पंचायत चुनाव कहीं ना कहीं आम जनता के लिए मुसीबत का कारण बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। शहर शहर कोरोना का कहर, पूरे देश का हाल कुछ ऐसा ही हो रखा है। कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामले सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। कोरोना के मरीजों की मौत का आंकड़ा भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे देश दुनिया में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि पूरे देश में अस्पतालों के बेड कम पड़ जा रहे हैं। जिस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो कुछ दिनों बाद दुनिया ही थम जाएगी। जी हाँ, यह महज कहने भर की बात नहीं है। अभी मरीजों की संख्या में इस तरह से बढ़ोतरी होती रही और मौत के आंकड़े इतनी तेजी से बढ़ते रहे तो आने वाला वक्त काफी बुरा और दर्दनाक साबित हो सकता है। एक तरफ जहां कोरोना का कहर इस कदर बरकरार है, वहीं दूसरी तरफ यूपी में पंचायत चुनाव का पहला चरण आज शुरू हो गया है। लोगों को डर तो इस बात का सता रहा है कि कहीं ये पंचायत चुनाव कोरोना को और भयावह न बना दे। दरअसल उत्तर प्रदेश में कोरोना से हालात इतने ज्यादा बदतर हो गए हैं कि देश में कोरोना के आंकड़ों का रिकॉर्ड तोड़ने में यूपी भी अहम भूमिका अदा कर रहा है। ऐसे में पंचायत चुनाव का होना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पंचायत चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सख्त से सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मतदान केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाएगा। मतदान केंद्र के बाहर 6-6 फीट की दूरी पर घेरे बनाने के आदेश हैं ताकि मतदाता सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन कर सके। मतदान कर्मियों व सुरक्षा कर्मियों के लिए भी बचाव उपायों का पालन कराया जा रहा है। बहरहाल एक तरफ यूपी में पंचायत चुनाव जारी है, मतदान का पहला चरण शुरू हो चुका है, वहीं कोरोना भी चरम पर है। ऐसे में मतदान केंद्रों में उमड़ती भीड़ को कोरोना की मार से बचाने में सरकार कितनी मददगार होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देश में कोरोना वायरस संक्रमण ने महा रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 2 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इससे समझा जा सकता है कि कोरोना की लहर पिछली लहर से कितनी तेज है। पिछली बार कोरोना पीक पर पहुंचने के बाद भी 1 लाख के आंकड़े को पार नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार संक्रमण के मामले एक दिन में 2 लाख को पार कर गए। बीते 24 घंटों में 1038 मौतें भी हुई हैं। कई जगह भयानक स्थिति है, अस्पतालों में बेड नहीं है, कुछ जगहों पर शमशान के लिए अंतिम संस्कार करने के लिए भी वेटिंग करनी पड़ रही है। तो चलिए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी की दूसरी लहर बेहद खतरनाक होती जा रही है। इसमें संक्रमण के मामले तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही मौतों का ग्राफ भी तेजी से ऊपर उठ रहा है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में अब तक के सर्वाधिक 2 लाख नए मामले सामने आए हैं। ये मामले 10 दिन में लगभग दोगुना हो गए हैं। अमेरिका में 1 लाख से 2 लाख मामले पहुंचने में 21 दिन लग गए थे। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और केरल समेत
16 राज्यों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इनमें से भी अकेले महाराष्ट्र में ही सबसे अधिक एक्टिव केस है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2 लाख से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1038 लोगों की मौत हुई है और मृतकों की संख्या 1,73,123 हो गई है। पिछले साल 18 अक्टूबर के बाद पहली बार एक दिन में 1000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। हालांकि मृत्यु दर में लगातार गिरावट जारी है और मौजूदा समय में यह 1.24% पर आ गई है। देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,40,74,000 को पार कर गया है। इनमें से 1,24,29,000 से ज्यादा मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। मरीजों के उबरने की दर 88.92% पर आ गई है। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हालात ज्यादा गंभीर हैं। पिछले एक दिन में सामने आए नए मामलों में से 82.4% इन्हीं राज्यों में से हैं। इनमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और केरल शामिल हैं। वैसे इन राज्यों समेत कुल 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक देश भर में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए 13,84,549 नमूनों की जांच की गई। इनको मिलाकर अब तक कुल 26,20,03,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। सरकार और चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी में लोगों की जान जोखिम में डाल दी है। करीब 1.5 महीने से जारी चुनाव कार्यक्रम जानलेवा साबित होने लगे हैं। ये हम नहीं, आंकड़े बोल रहे हैं। इन 5 राज्यों के आंकड़े खुद ब खुद बता रहे हैं कि यहाँ कोरोना विस्फोट हो चुका है। तो चलिए आपको छोड़ जाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट के साथ। देश में कोरोना वायरस संक्रमण ने महा रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 2 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इससे समझा जा सकता है कि कोरोना की ये लहर पिछली लहर से कितनी तेज है। पिछली बार कोरोना पीक पर पहुंचने के बाद भी 1 लाख के आंकड़े को पार नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार संक्रमण के मामले एक दिन में 2 लाख से पार पहुंच गए हैं। 24 घंटे में 1038 मौतें भी हुई हैं। कई जगह भयावह स्थिति है। अस्पताल में बेड्स नहीं है। कुछ जगह शमशानों में भी अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग करनी पड़ रही है। वहीं दिनों हो रहे चुनाव को लेकर हो रही रैलियों ने कोरोना की रफ्तार को और बढ़ा दिया है। इलेक्शन वाले 5 राज्यों में हो रही चुनावी रैलियां जानलेवा साबित हो रही हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये आंकड़े खुद बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 420%, असम में 532%, तमिलनाडु में 159%, केरल में 103%, पुडुचेरी में 165% कोरोना केस बढ़ गए हैं। औसत के तौर पर देखें तो इन 5 राज्यों में मौतों में भी 45% का इजाफा हो गया है। और ये तो महज शुरुआत है। आने वाले वक्त में स्थितियां बिगड़ने ही वाली हैं। अगर ये चुनावी रैलियां और भीड़ जुटाकर सभाएं नहीं होती तो ना जाने कितनों की जान बच सकती थी। खैर, आप एक एक करके 5 राज्यों के हालात से रूबरू हुए। असम कोरोना मरीजों का आंकड़ा 537 से बढ़कर 3,398। असम में 16 से 31 मार्च के बीच केवल 537 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। मतलब उस दौरान स्थिति काफी बेहतर थी। अब जरा अप्रैल में बढ़े कोरोना के मरीजों पर नजर डालें तो डर लगना वाजिब है। इन दिनों में रिकॉर्ड 3,398 लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं। यानी अब कोरोना की रफ्तार 532% हो
मौत के मामलों में भी ये तेजी देखने को मिली। मार्च में जहां केवल 6 लोगों ने जान गंवाई थी, वहीं इन दिनों के अंदर अब तक 15 मौतें दर्ज हो चुकी हैं। पश्चिम बंगाल 41,000 से ज्यादा केस। चुनाव के लिहाज से इस बार पश्चिम बंगाल काफी चर्चा में है। प्रधानमंत्री से लेकर ममता बनर्जी तक देश के कई बड़े नेता इस समय बंगाल में खूब चुनावी रैलियां, रोड शो और सभाएं कर रहे हैं। इन रैलियों में थोड़े बहुत नहीं बल्कि लाखों की भीड़ जुट रही है। इनमें भी 80% लोग बगैर मास्क के होते हैं। मंच पर भी आपको 1-2 लोग ही ऐसे दिखेंगे जो मास्क पहने रहते हैं। मतलब कोविड नियमों की खूब धज्जियां उड़ रही हैं। इसका असर भी अब देखने को मिलने लगा है। बंगाल में पिछले 14 दिन के अंदर कोरोना की रफ्तार में 420% का इजाफा दर्ज किया गया है। यहां 16 से 31 मार्च तक केवल 8,062 मरीज मिले थे, जो इस बार 1 से 14 अप्रैल के बीच बढ़कर 41,927 हो गए। इस दौरान मौतें भी खूब हुई। मार्च में जहां केवल 32 लोगों ने जान गंवाई, वहीं इन 14 दिनों के अंदर अब तक 127 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल 61,000 से ज्यादा केस। यहां तो पहले से ही कोरोना ने लोगों की कमर तोड़ रखी थी। जब पूरे देश में संक्रमितों की संख्या घट रही थी तो यहां तेजी से बढ़ रही थी। बीच में कुछ राहत मिली, लेकिन चुनाव ने फिर यहां के लोगों को धधकती आग में झोंक दिया। राजनीतिक दलों ने रैलियां, रोड शो और सभाएं करके संक्रमण ऐसा फैलाया कि अब हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। केरल में अप्रैल के 14 दिनों में नए मरीजों की संख्या में 103% का इजाफा दर्ज किया गया है। 16 से 31 मार्च के बीच में यहां कुल 30,390 लोग संक्रमित मिले थे, जो इस बार अप्रैल में बढ़कर 61,793 हो गए हैं। इसी तरह मौत के आंकड़े भी हैं। मार्च में यहां 199 लोगों ने जान गंवाई थी, जबकि अप्रैल में अब तक 204 मौतें हो चुकी हैं। तमिलनाडु 159% की रफ्तार से बढ़ने लगे कोरोना के मरीज। राज्य में कोरोना के मामले मार्च से भी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अब इसकी रफ्तार कहीं ज्यादा बढ़ गई है। 16 से 31 मार्च के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां उस दौरान कुल 25,244 लोग संक्रमित पाए गए थे, जो इस बार 1 से 14 अप्रैल के बीच बढ़कर 65,458 तक पहुंच गए हैं। संक्रमण की रफ्तार में 159% का इजाफा दर्ज किया गया है। इसी तरह मौत के आंकड़े भी हैं। मार्च में यहां 163 लोगों की मौत हुई थी। इस बार इन 14 दिनों के अंदर अब तक 232 लोग जान गंवा चुके हैं। पुडुचेरी 3,000 से ज्यादा लोग संक्रमित मिले। ये केंद्र शासित प्रदेश कोरोना के पहले पीक में भी ठीक स्थिति में था। मतलब यहां बाकी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की तरह ज्यादा मरीज नहीं बढ़ रहे थे। नवंबर से फरवरी के आखिरी हफ्ते तक यहां एक दिन में अधिकतम 50 मरीज बढ़ते थे, लेकिन अब हालात बिगड़ने लगे हैं। अब हर दिन 400 से 500 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। कोरोना के नए मामलों की रफ्तार में 165% का इजाफा दर्ज किया गया है। यहां 16 से 31 मार्च के बीच 1400 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इस बार 1 से 14 अप्रैल के बीच ये बढ़कर 3,721 हो गई है। इस तरह मौत के मामलों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मार्च में यहां संक्रमण के चलते 9 मौतें हुई थी, जो इस बार बढ़कर 15 हो गई हैं।